हेलो स्टूडेंट्स। हम ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में सिंपल टेंस चालू किया था, है ना। ये सिंपल टेंस थे जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम पढ़ने वाले पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमने कुछ एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपको ट्रांसलेट करना था। कुछ हिंदी के सेंटेंस दिए थे 6 और साथ में ये मीनिंग दिए थे जिससे आपको ट्रांसलेट करना था। तो उसका ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नया टेंस चालू करेंगे। जो एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज दी थी वो थी तुम गाना गाते हो, ते हो, यानी पहचानेंगे सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पूछ में जाके पहचानेंगे उसको ट्रांसलेट करने से पहले कि ये कौन से टेंस से ट्रांसलेट होगा, कौन से फॉर्मूले से होगा। इसके लिए हमको पहले उसको सेंटेंस को पहचानना होगा। तो इसलिए ते हो से पता चला कि ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल में अब सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी सब्जेक्ट क्या है। तुम यानी यू, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने 2 फॉर्मूले दिए थे जिसमें पहला फॉर्मूला था प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये इस वाले फॉर्मूले से ट्रांसलेशन होगा। किसी भी हिंदी वाक्य का अनुवाद करने से पहले हमको ये देखना है कि ये कौन से टेंस में आता है। तो जैसे ये पहचान करने के लिए मैंने इसमें बताया ते हो आया है तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसमें ये पहचाना सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, फिर वर्ब कौन सी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपने सब देखा कैसे पहचानते वो मैं पहले बता चुका हूँ इनको। अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी या यू है जो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना यानी अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव के लिए बोला था नॉट का यूज करना है और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का आता नहीं है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, डू आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। तो ये बन गया यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे इसको, तुम गाना नहीं गाते हो। नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए बताया था सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है तो सब्जेक्ट से पहले डू लिख दिया और हो गया डू यू सिंग ए सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगा ऐसा, क्या तुम गाना गाते हो। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अभी सेंटेंस बन गया डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है और सबका सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम टीवी देखते हैं, ते हैं प्रेजेंट सिंपल, वी वॉच ए टेलीविजन। ठीक है, बाकी आप ये जैसे नेगेटिव बना दिया इसका, इसे इंट्रोगेटिव बना दिया, आप चेक कर लो कैसे आपका इसी तरह बना के नहीं बना। नहीं बना है तो फिर से प्रैक्टिस करना इस चीज को। थर्ड सेंटेंस है कोहली व धोनी क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, कोहली एंड धोनी प्ले क्रिकेट। इस तरह से सेंटेंस बन गया। इसका नेगेटिव बना देंगे डू नॉट यूज करके और इसका इंट्रोगेटिव डू को आगे लगा देंगे सब्जेक्ट के आगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डू और नॉट का यूज बीच में कर लेंगे, डू आगे आ जाएगा। लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्या करना, अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना है। फोर्थ सेंटेंस था किसान खेत में फसल उगाता है, ता है। ये देखिए ता है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस फॉर्मूले से, सिंगुलर वाले फॉर्मूले से बनेगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ अपन क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो बताते इसका अ फार्मर ग्रोज अ क्रॉप इन द फील्ड। फार्मर एक वचन है तो ग्रो के साथ क्या लगा दिया अपन ने यहाँ पे एस, अ क्रॉप इन द फील्ड, ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डज यूज होती है, जो हमने उसका समझाया तब पढ़ाया था आपको, और नॉट का यूज करेंगे तो हो जाएगा अ फार्मर डज नॉट ग्रो अ क्रॉप इन द फील्ड, किसान खेत में फसल नहीं उगाता है। ये इसका अनुवाद हो गया। इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रश्नवाचक तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज को अ फार्मर यानी सब्जेक्ट्स के आगे रख देंगे
और क्या सेंटेंस बन जाएगा, डज अ फार्मर ग्रो अ क्रॉप इन द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ट्रांसलेशन इसका ये हो जाएगा, क्या किसान खेत में फसल उगाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव डज आगे आ गया और नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। पढ़ते सेंटेंस, डज अ फार्मर नॉट ग्रो अ क्रॉप इन द फील्ड, क्या किसान खेत में फसल नहीं उगाता है। इस तरह इसका ट्रांसलेशन हुआ। बाकी सेंटेंस भी देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है, ता है प्रेजेंट सिंपल, द सन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, राइजेज राइज के आगे एस लगा राइजेज हो गया इन द ईस्ट। फिर इसका नेगेटिव बनाया डज नॉट यूज करके, इंट्रोगेटिव बनाया डज को आगे लिख के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज को आगे लगाया और नॉट को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाया, लास्ट में इंट्रोगेटिव में दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वह अपनी सहेलियों के साथ पार्क में जाती हैं, ती है प्रेजेंट सिंपल, वह मतलब एक लड़की है अकेली है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी गोज टू द पार्क विद हर फ्रेंड्स, गो के साथ में क्या लग गया यस गोज। और यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट यूज हुआ और इंट्रोगेटिव के लिए क्या क्या डज को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डज को सब्जेक्ट के आगे और बाद में नॉट जो वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बीच में लगा दिया उसको और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। फिर इनको ट्रांसलेशन भी करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए अब नया टेंस चालू करते हैं, सेकंड वाला पास्ट सिंपल टेंस। आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल सबसे टफेस्ट है, सबसे हार्ड है, वो अगर आपने समझ लिया अभी धीरे धीरे इजी होते जाएंगे, ठीक है ना, और फिर लास्ट में थोड़े टफ आएंगे वो हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड टेंस का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। इसके लिए जो सेंटेंस है वो ये है, जो कार्य भूतकाल में होता था या हुआ, भूतकाल में बीते हुए काल में बीते हुए समय में होता था या हुआ, इस तरह का आभास जो हमको होगा सेंटेंस में उसको हम पास्ट सिंपल टेंस के रूल्स और रेगुलेशन से उसको बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई या ए की मात्रा आए, ए की मात्रा कैसे, जैसे वे आए ए की मात्रा आई, या उन्होंने कपड़े धोए ए की मात्रा आ गई, है ना। इस तरह से वह गया या आ की मात्रा, वो आई ई की मात्रा, वो गई, वो नाचा, वो नाची ची ई की मात्रा लगी। तो इस तरह से हम पहचानेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस से बनेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है डिड, तो झंझट मारी नहीं है अपने को, कौन सा सबसे ज्यादा क्या याद रखना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये रखना है पास्ट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग यूज होती है, डिड, ठीक है। सब सब्जेक्ट के लिए यूज होगी है, सभी के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार और जब सेंटेंस में डिड यूज हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी डिड आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होती है, ठीक है ना। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती या कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती, डिड आया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक अकेला टेंस है पूरे सब टेंसों में से जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी सेकंड फॉर्म कहीं पे भी यूज नहीं होती है, किसी भी टेंस में नहीं होती है, सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया पास्ट सिंपल का, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज करेंगे, जब डिड यूज करेंगे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जॉन फुटबॉल खेलता था, था यानी पास्ट सिंपल, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे भी बोला जा सकता है जिसका मीनिंग सेम ही आएगा, जॉन ने फुटबॉल खेला, आ की मात्रा आ गई, यानी ये भी किसका है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस, ठीक है। तो इसे पहचान लिया अपन लोगों ने कि ये पास्ट सिंपल के रूल्स और रेगुलेशन से ये बनने वाला है, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस इस तरह आया तो भी आपको यही पहचानना है, पहचान लेंगे आप कि ये पास्ट सिंपल का ऐसा है, तो ऐसे भी पहचान लेंगे आप ये पास्ट सिंपल का है। अभी फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जॉन,
ठीक है। जॉन वर्ब की सेकेंड फॉर्म खेलना, वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, तो ये खेलने को बोलते हैं प्ले, और सेकेंड फॉर्म में लगाएंगे ईडी, ये हो जाएगा प्लेड। जॉन प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है अ फुटबॉल, जॉन प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलता था या जॉन ने फुटबॉल खेला, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे इसका, जॉन, नेगेटिव यानी नॉट का यूज करना है, लेकिन नॉट हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, विद हेल्पिंग वर्ब ही नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, जॉन डिड नॉट, ठीक है, ये नेगेटिव के लिए डिड नॉट यूज किया। और एक बात बताई थी, डिड के बाद वर्ब भी क्या आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, अभी ये सेकंड फॉर्म थी यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें फर्स्ट फॉर्म में, प्ले, यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट रहेगा अ फुटबॉल, अ फुटबॉल, ठीक है। तो क्या हो गया, जॉन डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल। इंट्रोगेटिव बनाते, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट क्या पे यहाँ पे जॉन, डिड जॉन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये आपका डिड सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ गई। अभी क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो डिड जॉन नॉट, ये नॉट का यूज आ गया, डिड ऑलरेडी लगा दिया अपने आगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ गई, अभी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो ये नॉट यूज करें अपन, या नॉट का यूज करेंगे वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, प्ले अ फुटबॉल, लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं ना, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन कर देते सबका, अनुवाद करते हैं। जॉन प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलता था या जॉन ने फुटबॉल खेला, ठीक है, दोनों कोई से बोल सकते हैं अपन लोग। नेक्स्ट, जॉन डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल, जॉन ने फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है। डिड जॉन प्ले फुटबॉल, क्या जॉन ने फुटबॉल खेला, डिड जॉन नॉट प्ले फुटबॉल, क्या जॉन ने फुटबॉल नहीं खेला। इस तरीके से चारों सेंटेंस का अनुवाद हो गया। एक्सरसाइज दे रहे, अभी एक्सरसाइज आपको ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ी थोड़ी, क्यों आज दो टेंस करने वाले हम, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल की ये 3 एक्सरसाइज दे रहे। पहला सेंटेंस है, हम गांव में सड़क पर साइकिल चलाते थे, यानी पास्ट सिंपल से बनेगा। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने गांव में सड़क पर साइकिल चलाई, ई की मात्रा आई पीछे या ई आया, तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल से बनेगा। दूसरा है, कल्पना ने रात में चांद देखा आ की मात्रा, यानी ये बीते हुए समय का सेंटेंस हो गया, तो इसको पास्ट सिंपल से ट्रांसलेट करेंगे। वे पूरे दिन कॉलेज में पढ़ते थे पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो उससे ये ट्रांसलेट होगा। ये कुछ मीनिंग दिए हुए जो आप यूज करके इसको ट्रांसलेट कीजिए, और नेक्स्ट में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसका आंसर भी आपको बताएंगे। अगला टेंस है थर्ड वाला, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है ना। ये और सिंपल हो जाएगा, दो मैंने बताया था, प्रेजेंट सिंपल सबसे टफेस्ट है, पास्ट सिंपल थोड़ा उससे इजी है, फ्यूचर सिंपल और भी इजी है। इसके लिए जो वाक्य है, जो कार्य भविष्य काल में होगा, जो कार्य भविष्य काल में होगा, भविष्य यानी आने वाले टाइम में होगा, अभी नहीं हुआ, आने वाले टाइम में होगा। तो इसके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम, आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी, कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आए तो समझ जाना चाहिए ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, और उसी से ट्रांसलेट होगा। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक तो शेल और दूसरी विल। शेल आई और वी के साथ, सिर्फ इन दो सब्जेक्ट के साथ आएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट है उन सब के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, शेल हमेशा किसके साथ आएगी, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या आएगा आपका, विल का यूज करेंगे। फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, फॉर्मूले में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा।
आपको पहली बार ये पता चल रहा है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। उससे पहले जो 2 टेंस पढ़े थे, जब सिंपल सेंटेंस बना रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं था, यानी जब नेगेटिव बना रहे थे तब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ गई। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट नेगेटिव बनाएंगे, सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो और सिंपल है ये, सिर्फ जैसा फॉर्मूला वैसे वैसे बना देंगे। इसको समझते थोड़ा डिटेल में। एक्सरसाइज लेते हैं अपन। जॉन फुटबॉल खेलेगा, गा आ गया, खेलेगा यानी फ्यूचर सिंपल से बनेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जॉन, ये लिख दिया जॉन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे अपन। फॉर्मूला पहले सब्जेक्ट लिख दिया, दूसरा क्या अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, विल। क्यों विल आएगी, क्योंकि शेल तो सिर्फ आई और वी के लिए आती है, बाकी सबके लिए क्या आएगा, विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, तो ये हो गया प्ले। जॉन विल प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, अ फुटबॉल। जॉन विल प्ले अ फुटबॉल, ठीक है। नेगेटिव बनाते इसका, जॉन विल, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है आगे, अपने को सिर्फ क्या लगाना है यहाँ पे, नॉट। यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पे नॉट, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, प्ले अ फुटबॉल, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। बाकी 2 सेंटेंस में सोचना पड़ता था कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ ऑलरेडी है इसमें, तो विल को आगे ले आएंगे। विल जॉन प्ले अ फुटबॉल, ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना था इसका, विल जॉन नॉट प्ले अ फुटबॉल, विल जॉन नॉट प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसलेट कर लेते इसको। जॉन विल प्ले फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलेगा। जॉन विल नॉट प्ले फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेलेगा। विल जॉन प्ले फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेलेगा। विल जॉन नॉट प्ले फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेलेगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार धीरे धीरे आप समझ लो सब चीज़ों को, फिर आप फास्टली बनाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ चीज़ों की, क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंस और मैं एक्सरसाइज में देता हूँ, वो आपको बड़े बड़े सेंटेंस देता हूँ ताकि आप अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है ना। बाकी मैं उनको भी ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ लास्ट में ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कार चलाऊंगा, गा यानी फ्यूचर सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है पे, आई, मैं आई, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल, आई शैल। वर्ब क्या है, चलाऊंगा, कार चलाऊंगा, तो कार चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, अ कार, आई शैल ड्राइव अ कार। नेगेटिव बनाते इसका, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। इंट्रोगेटिव बनाते इसका, शैल आई ड्राइव अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, शैल आई नॉट ड्राइव अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्या क्या हमने यहाँ शैल को आगे ले आए सब्जेक्ट से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे नॉट का यूज किया। ट्रांसलेशन करते इसको, आई शैल ड्राइव ए कार, मैं कार चलाऊंगा। आई शैल नॉट ड्राइव ए कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा। शैल आई ड्राइव ए कार, क्या मैं कार चलाऊंगा। शैल आई नॉट ड्राइव ए कार, क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा। इस तरह का आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए भी हम एक्सरसाइज देते हैं, इसमें भी 3 एक्सरसाइज दी है जो आपको करनी है। अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित करेगा, करेगा, गा, गा आया है तो इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल से बनेगा। दूसरा है, हम अपनी कविता लिखेंगे, लिखेंगे, गे, गागेगी यानी फ्यूचर सिंपल से बनेगा। थर्ड है, वे पुस्तकालय में किताबें दान करेंगे, करेंगे, ये का मतलब फ्यूचर
सिंपल। ठीक है, इससे कुछ मीनिंग दे रखे, इनका आप यूज करके इसको ट्रांसलेट कीजिए। बाकी जो इसका क्या एग्जैक्ट क्या ट्रांसलेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।